हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी जेल भर्ती के बारे में और उसमें भी जो वार्डर की पोस्ट निकली हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में, उसका फिजिकल टेस्ट क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि उसका रिटन एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम आएगा कितने मार्क्स का। तो ये एग्ज़ाम 200 मार्क्स का आता है। नॉर्मली डीएसएसबी के जितने भी नॉन टीचिंग वाले एग्ज़ाम्स होते हैं वो सभी 200 मार्क्स के ही होते हैं। स्पेशली जो टियर 1 वाले एग्ज़ाम होते हैं तो वो 200 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद जो कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो टियर 2 वाले भी होते हैं, तो उसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो टियर 1 वाला है, यानी कि एक बार ये एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स का होगा। और वो 200 मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, वो 5 सब्जेक्ट में बट गए हैं। यानी कि आपके 5 सब्जेक्ट कौन से होंगे? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके। तो हम इन सबको अलग अलग से डिस्कस करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट की कहाँ से तैयारी करनी है और कैसे अच्छे से तैयारी करनी है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि क्या क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, क्योंकि मैंने भी डीएसएसबी का एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैं भी अभी एक गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपके सामने कुछ स्ट्रेटजी या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी जिससे आपकी भी हेल्प हो जाए एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट 40-40 मार्क्स का आएगा। और अब ये बात ये आती है कि इन सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो हिंदी से बात करते हैं। देखो, 2 तरीके हैं। मैं शॉर्ट में ही कोशिश करूँगी कि सारा बता दें, मतलब कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी लंबी वीडियो आप तैयारी के टाइम पे देख रहे हो तो वो टाइम वहाँ पे जा रहा है। तो बेसिक से इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और कम में ही ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आपको सब्जेक्ट तो पता ही होने चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीएस और रीजनिंग है। तो हर एक 2 तरीके होते हैं आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के। या तो आप कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो, उसकी एक बुक उठा रहे हो, बुक से फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर आप क्वेश्चंस लगा रहे हो और फिर आप एग्ज़ाम में जा रहे हो। एक तो तरीका ये है। मान लो आप हिंदी है, हिंदी को आपने 40 मार्क्स की आएगी, तो हिंदी में क्या होता है? ग्रामर आती है और पैसेज आता है। तो ग्रामर के लिए आप क्या करोगे? ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक उठाओगे, कोई भी 10th तक की ग्रामर की बुक उठा सकते हो। ग्रामर के सारे टॉपिक प्रिपेयर करो और वहाँ से फिर आप क्वेश्चंस लगाओ उन्हीं के, और फिर आप एग्ज़ाम में चले जाओ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊँगी, मतलब मैं चाहूँगी कि आप लोग उसी तरीके से तैयारी करें, वो ये है। क्योंकि डीएसएसबी इतने एग्ज़ाम लेता है एक साल में, बहुत सारे। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने हैं, इतने ज़्यादा हैं कि आप अपने एग्ज़ाम्स तक सारे भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सीधे ही कोई भी प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं है। देखो, आप जब प्रीवियस ईयर देखने जाओगे तो इतने सारे होंगे, तो आधी तो कन्फ्यूज़न वहीं पे हो जाती है कौन से करें। आप किसी भी एक एग्ज़ाम को पकड़ लें, स्पेशली नॉन टीचिंग वाले भी काफ़ी हैं। किसी भी एक एग्ज़ाम को पकड़ लें नॉन टीचिंग वाले, क्योंकि जो पैटर्न उनका वही है जो आपके वार्डन की पोस्ट के लिए होगा। तो आप कोई भी एक एग्ज़ाम, एक पेपर उठा लें प्रीवियस ईयर वाला और उसको लगाना स्टार्ट कर दें। जैसे हिंदी है, टेस्ट करना आपको अपने आप को, तो हिंदी के क्वेश्चन लगाओगे, वहाँ से 10 या 5 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनकी आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप उसी टाइम पे लगा पाओगे। वो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है जो हम पढ़ के आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन यानी कि जिनकी हमें प्रैक्टिस छूट गई है इतने सालों के बाद, और हमें एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी करनी है, तो वो टॉपिक्स वहाँ से, वो जो क्वेश्चंस हम करेंगे हम वहाँ अटकेंगे। तो आपको वो नोट डाउन करने हैं, वो हाइलाइट करने हैं और उनकी प्रिपरेशन फिर बुक से करनी है। और फिर आपको उसके बाद वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आइडिया लगाना है कि आपको क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ नहीं आती है। सेम यही पैटर्न आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए करना है। लेकिन जैसे जीएस वगैरह है, जीएस तो अपने आप में इतनी वास्ट होती है कि आप, ऐसा नहीं है कि उसके लिए स्ट्रेटजी काम नहीं करती। कुछ हद तक करेगी, 70 टू 80% करेगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि 100% आप इसी स्ट्रेटजी के साथ जाओ। तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में आपके पास एक कोई भी पर्टिकुलर बुक होनी चाहिए। आप वो एक बार कर लो। जैसे कि लुसेंट के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हर एक टॉपिक के हैं, मतलब कि जो भी ज्योग्राफी वगैरह जितना भी हो गया इंपॉर्टेंट, वो सब है। तो वो बुक आप कवर कर लेना, प्लस आपको ये इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाते ही रहने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई सेक्शन, मतलब कोई क्वेश्चंस ऐसा बचेगा कि 40 में से आपके आराम से 30+ मार्क्स आ जाएंगे, जो कि बहुत होते हैं जीएस में अपने आप में। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में सारा सिलेबस नहीं आता है इतना जितना कि बाकी के एग्ज़ाम्स में एसएससी वगैरह में आता है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, ज्योमेट्री नहीं आती, काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा ही सिलेबस पढ़ना है, तो इसका भी सेम तरीका रखना है। अपने आप से
या क्वेश्चंस उठाओ, देखो आपको कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, किस टॉपिक के नहीं हो रहे हैं, वही टॉपिक आप किसी भी वीडियो से या बुक से आप पहले प्रिपेयर कर सकते हो, फिर उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो और यहाँ फिर प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश में क्या होता है, मेन इंग्लिश में वोकेबलरी ज़्यादा पूछी जाती है, तो वोकेबलरी के आप ये तो है नहीं कि तीन चार जितनी भी प्रीवियस ईयर में पूछे हैं वही सारी हम याद कर लें, क्योंकि एक दो चेंज भी हो सकती है, लेकिन प्रीवियस ईयर से भी काफ़ी कुछ ऐसा होता है, रिपीटेशन बहुत होती है डीएसएसबी में। तो आपको क्या करना है, वोकेबलरी के लिए कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हो, और किसी भी बुक से वोकेबलरी तो आपको साथ के साथ करती रहनी है। ग्रामर में क्या टॉपिक में आप अटक रहे हो, अनसीन पैसेज तो हमें करने की ज़रूरत नहीं, वो तो एक प्रैक्टिस के तौर पर होता है। आप जब इतने प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, पेपर लगाओगे, तो वो अपने आप आपके अनसीन पैसेज की तैयारी या प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको ग्रामर जब वहाँ से क्वेश्चन लगाओगे ग्रामर का कि ये आपसे क्वेश्चन पर्टिकुलर हुआ नहीं है, तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चंस नहीं हुआ, क्या इसके पीछे मतलब कौन सा टॉपिक था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था या नाउन का था या क्या था, तो वो आप उठाओ और किसी भी एक बुक से उसकी तैयारी कर लो और फिर उसके वहीं से क्वेश्चन लगाओ बुक से ही, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आओ। आपको यही पैटर्न हर एक सब्जेक्ट के लिए अपनाना है। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग के लिए तो कोई भी स्पेसिफिक बुक की ज़रूरत नहीं है। बाकी के सब्जेक्ट के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि टोटली भी आप प्रीवियस ईयर पे बेस ना हो, प्रीवियस ईयर से सिर्फ आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि, और आप एग्ज़ाम का आइडिया लगा सकते हो वो क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, कि बार बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, और आपकी तैयारी कितनी है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। लेकिन आपको हर एक अपना टॉपिक अपने आप से पूरा कंप्लीट करके चलना है, और उस टॉपिक को पक्का बनाने के लिए अपने माइंड में यानी कि बिठाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को सारे ही सब्जेक्ट इसी पैटर्न से करने हैं। देखो ये एक अलग तरीका है, मैंने यही मतलब मेरे को भी किसी ने यही गाइड किया था, और ये फ्रूटफुल होता है, मतलब कि इसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, और उसके लिए आप एक बार तैयारी तो करो। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो 5 दिन बाद 10 दिन बाद आप इतना इस तरीके से सेम स्ट्रेटजी से चल के देखो, और फिर अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखो कि जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हो तो कितना इम्प्रूवमेंट हो। अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप सेम स्ट्रेटजी से तैयारी कर सकते हो। एक भरोसे के साथ अपनी तैयारी ज़रूर रखना कि हाँ मेरा होगा, और मैं जो कर रहा हूँ वो कर रही हूँ, जो भी है वो सब ठीक कर रहे हैं, यानी कि एक सही डायरेक्शन में चल के कर रहे हैं। तो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी हो और आपका भी एग्ज़ाम क्लियर हो, लेकिन आपको जो मेन चीज़ है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की वो यही है, या किसी को भी कर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कि आपको कंसिस्टेंसी जो है वो बनाए रखनी है। यानी कि ये नहीं है आपने 2 दिन सेम पैटर्न किया, फिर तीसरे दिन आपने कुछ नहीं किया, फिर 3-4 दिन बाद फिर कुछ नहीं किया। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। वही एक की है आपके डीएसएसबी के एग्ज़ाम को क्लियर करने की। तो ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और जानकारी चाहिए या कोई और हेल्प चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।